नमस्कार। आप देख रहे हैं कोच न्यूज। मंथरा की कुटिल चाल में फंसी कैकई, दशरथ से मांग लिया राम का वनवास। कोच जाला कोच नगर की ऐतिहासिक रामलीला के 172वें महोत्सव में राम वन गमन लीला का मंचन हुआ, जिसमें दिखाया गया कि राजा दशरथ का दरबार लगा है। इस दौरान दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। यह सुनते ही देवराज इंद्र घबरा जाते हैं कि अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो राक्षसों का संहार कैसे होगा। अतः सभी देवतागण माता सरस्वती का आह्वान करते हैं और मंथरा की मति भ्रष्ट करने की प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर मां सरस्वती मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। इसके बाद राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी की खास दासी मंथरा को जब राम राज्याभिषेक की खबर मालूम होती है तो वह इसे रोकने के जतन करने में जुट जाती हैं। वहीं रानी कैकेयी अपनी सखियों के साथ महल के उद्यान में झूले का आनंद ले रही है। इसी बीच मंथरा वहां गुस्से में प्रवेश करती है तो रानी उससे इसका कारण पूछती है। मंथरा रानी को भरमाने लगती है कि राजा दशरथ कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनाने जा रहे हैं। मंथरा किसी तरह कैकेयी को समझाने में सफल हो जाती कि अगर राम राजा बने तो कैकेयी की स्थिति दासियों जैसी हो जाएगी। मंथरा के भरने पर कैकेयी को भवन में चली जाती है। इसके बाद मनाने आए राजा दशरथ से अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2 वरदान मांगती है। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक का वरदान मांगती है। राजा दशरथ के बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानती। अंततः राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले जाते हैं। दशरथ की भूमिका में वरिष्ठ रंगकर्मी विनीत दुबे दरेगा, वशिष्ठ की भूमिका में लकी दुबे, कैकेयी का अभिनय किया अतुल शर्मा ने, मंथरा की भूमिका मुकेश सोनी, सुमंत की भूमिका में राघवेंद्र तिवारी, बृहस्पति बने प्रमोद विदुआ, इंद्र बने जवाहर अग्रवाल, सरस्वती की भूमिका सूरज शर्मा, सखी बने गौरी शंकर झा सहित रंगकर्मियों ने अपनी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। इस मौके पर रामलीला समिति व धर्मदा रक्षी सभा के मंत्री विनीत दुबे, संजय सोनी ने रामलीला में पहुंची सीईओ कोच अर्चना सिंह को पट्टिका उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर धर्मदा आरक्षी सभा के अध्यक्ष विजय गुप्ता भोले, मंत्री विनोद दुबे, लौना रामलीला समिति अध्यक्ष राजकुमार निरंजन छुन्ना, मंत्री संजय सोनी, पत्रकार कोषाध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी, सह कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता करीवाले, कल्ले मास्टर, अभिनय विभाग अध्यक्ष पीडी रछारिया, मंत्री सुधीर सोनी, व्यास बने अमित नगाइज। वहीं पे झा ने मंच पर आकर लोगों को खूब हंसाया। कोरस पार्श्व गायन में नमन चतुर्वेदी, अमन सक्सेना, प्रमोद सोनी, हिमांशु रहे। वहीं पात्र श्रृंगार में संजीव सरस, रूपेश सोनी, श्याम लोहिया आदि रहे। इस अवसर पर एसडीएम ज्योति सिंह, तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता, नीरज दुबे प्रधानाचार्य, अखिलेश चचौंदी, दीपक तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। दरअसल इसमें पिता पुत्र का प्रगाढ़ स्नेह और जो सबसे प्रिय माँ कैकेयी, उसको भगवान की रची हुई रचना को पूर्ण करने के लिए ये कठोर कदम उठाना पड़ता है। दशरथ जी ने कैकेयी से जो वरदान देने का देवासुर संग्राम में वचन दिया था, उस वचन की स्मृति को याद दिलाते हुए कैकेयी माता कहती हैं, आज वो समय आ गया है राजन, हमारे वचन हमें, अब हमारा वरदान हमें चाहिए। तो वो कहते मांगो, एक नहीं 2 मांगो रानी। और ये 2 वरदानों की जब बात कहते हैं, उसके बाद कैकेयी वरदान मांगती है और वरदान मांगते ही दशरथ जी मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कैकेयी माता ने जो काम किया, जिसमें राम को आम बनाने का काम किया, जन जन का राम बनाने का काम किया, उसमें माता कैकेयी की बहुत बड़ी भूमिका है। राम साहस हंसते हंसते बन गए और वहाँ केवट, अहिल्या, तमाम ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे, इंतजार कर रहे थे, सुग्रीव को न्याय मिला। ऐसे तमाम वृष वानरों की फौज बना करके भगवान श्री राम ने रावण जैसे त्रिलोक विजेता को परास्त किया, रक्ष संस्कृति को मिटाया। और इन सबका भी मन था कि भगवान श्री राम आए स्वयं और हमें मुक्ति मिले। रावण ने भी पूरी संरचना करके पूरे परिवार को एक साथ वैकुंठ भेजने के लिए भगवान श्री राम के हाथों से मरना स्वीकार किया। और भगवान श्री राम ने जन जन को इकट्ठा करके, एकत्रित करके एक समाज को संदेश दिया कि अगर आप छोटे से लेके बड़े तक, वृक्ष से लेके भालू तक, जंगल से लेके मंगल तक, सबको जब एक सूत्र में बांध लेते हैं तो एक बड़ा एक संगठन बनता है। और आज सबको लगता भगवान हमारे हैं,
सबके अंदर ये भाव उत्पन्न हो, ये माता कैकेयी के द्वारा और दशरथ जी के द्वारा आज राम को वन भेजने का क्रम शुरू होगा और वन की उस जंगल यात्रा को मंगल यात्रा बनाने के लिए भगवान श्री राम जन जन के राम बन जाते हैं।